बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और सेंट्रल एशियन कंट्री ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के उस मुआहिदे के ठीक 2 रोज़ बाद यानी कि 19 फरवरी को ताजिकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उसका पाकिस्तान के साथ मुआहिदा तय पाया। दोनों ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई और उसके ठीक 2 रोज़ बाद यानी कि 21 फरवरी को ईरान ने अपने एक वज़ीर को भेजा ताजिकिस्तान और ईरान के वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू की, ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। इन दोनों मुलाकातों का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के इस मुआहिदे का ईरान से क्या ताल्लुक़ है, दोनों की तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 रोज़ कबल एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको तफसीलात बताई, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे देता हूं। वो वीडियो थी उज़्बेकिस्तान के उस डिसीजन के हवाले से जो उज़्बेकिस्तान ने अपनी रिसेंट मीटिंग में लिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई थी, तीनों ममालिक के दरमियान मीटिंग थी। उसमें उज़्बेकिस्तान ने अपना एक इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया कि उज़्बेकिस्तान जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, वैसे तो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, तो उन्हें अपनी ट्रेड को, अपनी तिजारती मामलात को देखने के लिए दूसरे ममालिक की बंदरगाहों से लिंक करना पड़ता है। तो उज़्बेकिस्तान अपनी ट्रेड के मामलात देख रहा था ईरान की बंदर अब्बास से। तो उज़्बेकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो अब प्रेफर करेगा बंदर अब्बास पर गवादर पोर्ट को, यानी कि ईरान पर वो प्रेफर करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि उज़्बेकिस्तान का फ़ायदा इसी में है। एक तो उज़्बेकिस्तान का एक ट्रेन का जो ट्रैक है, एक मुआहिदा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, वो एक शॉर्टेस्ट रास्ता उज़्बेकिस्तान के लिए है, जिससे उज़्बेकिस्तान का जो टाइम है वो भी बचेगा और उज़्बेकिस्तान को कॉस्ट भी कम आएगी। इसलिए उज़्बेकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि उसने ईरान को और ईरान की जो बंदर अब्बास है उस पर प्रेफर किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पाया। ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्री है, यानी कि ताजिकिस्तान वो कंट्री है जो हमें लिंक कर देता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो 13 किलोमीटर का फासला, यानी 13 किलोमीटर के बाद ताजिकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको मुआहिदे की तफसीलात बता दूं। इमरान हैदर जो हमारे एम्बेसडर हैं ताजिकिस्तान में, वो वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये मुआहिदा तय पाया ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कस्टम्स से रिलेटेड, कि दोनों ममालिक कस्टम्स के मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। लेकिन जो मुलाकात हुई इमरान हैदर की, जो ताजिकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, उस मुलाकात में ये बातचीत हुई कि दोनों ममालिक इस मुआहिदे के तय पा जाने के बाद आगे की तरफ लेके जाएंगे 2 तरफ़ा ताल्लुकात को, और स्पेशली जो इकोनॉमी और ट्रेड के मामलात हैं उसमें ताउन करेंगे एक दूसरे के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोनों ममालिक के दरमियान जो हुई, और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से होता है कि ईरान ने इस मीटिंग के 2 रोज़ बाद 21 फरवरी को अपने वज़ीर दाखिला को रवाना किया और वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर मुलाकात की ताजिकिस्तान के सदर से, और दीगर जो सियासी क़यादत है ताजिकिस्तान की उनके साथ मुलाकात की, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। और साथ ही एक जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसमें ईरान की जानिब से ये कहा गया कि ताजिकिस्तान के लिए सबसे सेफ़ रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता जो ट्रेड का है वो ईरान है। ईरान की चाबहार पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह है, जिससे ताजिकिस्तान अपनी ट्रेड के मामलात, तिजारत के मामलात देखता है, क्योंकि ताजिकिस्तान भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ताजिकिस्तान अपनी जो तिजारत है वो बरास्ता अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह है ईरान की, उससे देख रहा था। लेकिन ईरान ने अपने वज़ीर को ताजिकिस्तान क्यों भेजा, और इस मुआहिदे और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान होने वाली इस रीसेंट मीटिंग के बाद ईरान ने तेज़ी के साथ 2 रोज़ बाद अपने वज़ीर को क्यों भेजा, क्योंकि वही रीज़न है जो उज़्बेकिस्तान ने जो डिसीजन लिया और उज़्बेकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि वो ईरानियन पोर्ट्स पर प्रेफर करेगा पाकिस्तानी पोर्ट्स को, क्योंकि ईरानियन पोर्ट्स की तरफ अगर उज़्बेकिस्तान जाता है तो वहाँ पर फासला भी बढ़ता है, कॉस्ट भी बढ़ती है, और अगर इधर पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह, पाकिस्तान की कराची पोर्ट की तरफ आए, तो यहाँ पर फासला भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी, और साथ ही एक फ्यूचर है गवादर बंदरगाह, चाइना सीपैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप चाइना के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस वक्त जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मीटिंग हुई उसके बाद ईरान को एक धड़का लगा कि उज़्बेकिस्तान की तरह
ताजिकिस्तान भी अपने फैसले पर नजर ثانی कर सकता है। ये जो मुआहिदा है, ये तो इसे हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप है टुवर्ड्स दोनों ममालिक के दरमियान जो ताउन के मामलात हैं ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उनके हवाले से ये पहला स्टेप है। लेकिन जो ये प्रेस रिलीज़ है जो मेरे पास है, इसमें जो गुफ्तगू हुई वो असल में ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इकॉनमी और ट्रेड के मामलात को देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आने वाले चंद दिनों में ताजिकिस्तान की जानिब से भी ये फैसला आ सकता है जो कि उज़्बेकिस्तान की जानिब से आया कि वो भी पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है, बंदर जो गवादर पोर्ट है, उसे इस्तेमाल करेगा अपनी ट्रेड के लिए, अपनी तिजारती मामलात को देखने के लिए, क्योंकि ताजिकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी किस तरह से है कि उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पहले ही एक ट्रैक के ज़रिए जुड़ चुके हैं और डिफरेंट ममालिक उस ट्रैक में शामिल होने के लिए बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहे हैं। तो ताजिकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा करीब है पाकिस्तान के, वो भी इस ट्रैक के ज़रिए अगर आता है गवादर पोर्ट की जानिब तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, उसकी ट्रेड के जो दिन लगते हैं वो भी कम होंगे। हालांकि ताजिकिस्तान के पास एक और ऑप्शन है, वो है चाइना, क्योंकि ताजिकिस्तान चाइना के साथ डायरेक्ट भी जुड़ता है। लेकिन ये मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर वो रास्ता भी ताजिकिस्तान इस्तेमाल करे तो वो भी इतना शॉर्ट नहीं है जितना कि ताजिकिस्तान को यही रूट शॉर्ट पड़ेगा जिसकी सिलेक्शन की उज़्बेकिस्तान ने और उसे प्रेफर किया ईरान पर। दूसरा जो रास्ता है ताजिकिस्तान के लिए वो है जो इस वक्त ताजिकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, वो है चाबहार बंदरगाह, ईरान की जो पोर्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो रास्ता भी ये मैप में आपको नज़र आ रहा होगा कि ताजिकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फासले वाला है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इस पे लगती है। तो इसलिए जो बेटर ऑप्शन है वो यही है कि पाकिस्तान के साथ थ्रू दैट जो ट्रैक है अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें शामिल हो जाए और पाकिस्तान की जो गवादर बंदरगाह है उससे अपनी तिजारत के मामलात को देखे। लेकिन साथ ही मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी वो वीडियोस देख के। उसमें ये बताया जा रहा था कि जो वाखान कॉरिडोर है जो कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और दोनों ममालिक के दरमियान 13 किलोमीटर का फासला है, वो जो वाखान कॉरिडोर है जो कि ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के दौर में बनाया गया था, वाखान कॉरिडोर, वो एक्चुअली वाकई ये एक हकीकत है कि वो कॉरिडोर जो है वो 350 किलोमीटर लंबा है और अगर उसे चौड़ाई में देखा जाए तो 13 किलोमीटर से 65 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई है। यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 13 किलोमीटर का फासला है, ये एक हकीकत है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये इलाका अफ़गानिस्तान है, ये एक सेपरेट मुल्क है। तो उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इस कॉरिडोर के ज़रिए आपस में जुड़ सकते हैं और जी सोने के ज़खायर और ख़जाने सोने के पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। तो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या हम छलांग लगा के ताजिकिस्तान पहुंच जाएंगे या फिर क्या अफ़गानिस्तान हमें कुछ भी नहीं कहेगा? वो एक डिफरेंट कंट्री है। जो वाखान कॉरिडोर है वो अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है एक डिफरेंट सेपरेट मुल्क है, उसकी एक फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसकी एक अपने मामलात हैं। तो इस तरह से नहीं ख्वाब देखना इतना अच्छा नहीं है कि इतनी बड़ी उम्मीद रखी जाए कि वाखान कॉरिडोर के ज़रिए हम ताजिकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो मुआहिदा तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान, ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स दिस थिंग कि हम ताजिकिस्तान के साथ डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो मुआहिदा तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान और जो गुफ्तगू हुई कि वो इकोनॉमी के और ट्रेड के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करेंगे एक दूसरे के साथ। ये जो कस्टम्स का मुआहिदा है ये तो तय पा चुका है, लेकिन दोनों ममालिक ने तिजारती मामलात और मुआशी मामलात को देखने के लिए भी एक दूसरे के साथ ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। इसका मतलब ये है कि ताजिकिस्तान आने वाले चंद दिनों में उज़्बेकिस्तान की तरह ये फैसला कर सकता है कि ताजिकिस्तान थ्रू पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट से अपनी तिजारती मामलात को देखेगा। और जब ताजिकिस्तान इस ट्रैक में और इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जिस ग्रुप में ऑलरेडी पाकिस्तान भी है, इस ग्रुप में उज़्बेकिस्तान भी है, इस ग्रुप में अफ़गानिस्तान भी है, फिर साथ अज़रबैजान, तुर्की और डिफरेंट ममालिक जो हैं, इन ट्रैक्स का आपस में हिस्सा है। ये जो ट्रैक्स का जाल पाकिस्तान की जानिब से बिछाया जा रहा है और इसके दीगर ममालिक की जानिब से, उसका अगर ताजिकिस्तान हिस्सा बनता है और इसमें शामिल होता है तो फिर ये जो वाखान कॉरिडोर वाली जो बातें हैं जो कि काफ़ी वीडियोज़ में देख रहा था उसमें की जा रही थी, तो फिर ये आने वाले जो मामलात हैं उसमें अगर अफ़गानिस्तान आपके साथ बैठता है, मिलकर तीनों कंट्रीज़ फैसला करते हैं, तो फिर वाखान कॉरिडोर का भी फ़ायदा हो सकता है कि डायरेक्ट पाकिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में जुड़ सकते हैं और ताजिकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं
وہ بہت قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کے پاس، تو یہ ایک بہت اچھا راستہ ہو جائے گا واخان کوریڈور کا بھی ان فیوچر۔ یہ ابھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم واخان کوریڈور سے چھلانگ لگا کر ہم تاجکستان پہنچ جائیں گے، اس طرح نہیں ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ یہ جو پہلا معاہدہ طے پایا ہے تاجکستان اور پاکستان کے درمیان، یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ دونوں ممالک دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرح، یہ دونوں ممالک جو کہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، وہ بھی آپس میں جڑنے جا رہے ہیں تھرو دیز ٹریکس جو کہ آلریڈی ورکنگ پوزیشن میں، جن کے معاہدے طے پا چکے ہیں ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اور ساتھ ہی پھر آگے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ترکمانستان اور پھر کیسپین سی، پھر آذربائیجان، ترکی، یعنی کہ یہ جو جال بچھایا جا رہا ہے ان ممالک کی جانب سے، وہ پھر پوری دنیا کو آپس میں جوڑے گا، اور اسپیشلی یورپین کنٹریز کو سینٹرل ایشین کنٹریز اور پھر ایشین کنٹریز کے ساتھ جوڑے گا۔ تو یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، انہوں نے اب بھانپ لیا ہے کہ پاکستان کی طرف جانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سینٹرل ایشین کنٹریز وہ ایک سینٹر پوائنٹ کی حیثیت اختیار کر لیں گے بٹوین یورپ اینڈ ایشیا، یعنی کہ چائنا اور رشیا وغیرہ کے درمیان یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یہ سینٹر پوائنٹ کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ اس لیے تیزی کے ساتھ سینٹرل ایشین کنٹریز ٹورڈز پاکستان دیکھ رہے ہیں، اور یہی فیصلہ کیا ہے تاجکستان نے، اور اسے بھانپا ایران نے اور اپنے وزیر کو بھیجا اور دوبارہ سے دو طرفہ تعلقات کی بات کی، کیونکہ ایران نے بھانپ لیا ہے کہ ازبکستان کی طرح تاجکستان بھی پاکستان کے جو راستے ہیں تجارت کے لیے وہ اختیار کرے گا، کیونکہ جو گوادر بندرگاہ ہے، جو سی پیک ہے، وہ فیوچر ہے، اور یہ تمام ممالک کو اب ادراک ہو چکا ہے، نہ صرف سینٹرل ایشین کنٹریز بلکہ جو ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی اب گوادر پورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ان معاملات پر نظر رکھیں گے کہ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو تعلقات کا آغاز ہوا ہے، تعاون پر بات چیت ہوئی ہے، یہ آگے کس جانب جاتی ہے، اور گریجولی یہ چیزیں واخان کوریڈور اور اس قسم کے جو شارٹیسٹ راستے ہیں جو کہ یورپ اور سینٹرل ایشین کنٹریز اور ایشین کنٹریز کو جوڑ سکتے ہیں، اس جانب بھی یہ معاملات جائیں گے۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی۔ فی الحال دونوں کنٹریز کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے، جو کہ بہت اچھی خبر ہے کہ تاجکستان جو کہ ہمارا سب سے قریب سینٹرل ایشین کنٹری ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جڑے گا ان فیوچر۔ ان معاملات پر نظر رکھیں گے، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔